तब तुम्हें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा। जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए परमेश्वर उसको कहता है। आज आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? ऐसी तो विश्वास बढ़ता है हमारा कि हमने मांगा और परमेश्वर ने तुरंत चंगा करा, है ना। आपका विश्वास सामने वाले व्यक्ति को चंगा करता है। आज आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, और विश्वास अगर परमेश्वर में पक्का है तो समुद्र को दो भाग करने वाला सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर ही है। आपके जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, सब मैदान कर देगा यीशु नासरी। हालेलुया। अद्भुत गवाही थी। मैंने परमेश्वर का उसी टाइम धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने दुआ को सुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर आता है, ये भी बात ध्यान रखना। आप जब किसी को किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, शादी ब्याह, पार्टी जो होते हैं, जब किसी को इनविटेशन देते हैं तभी आते हैं, है ना। जब इनविटेशन कार्ड नहीं दोगे तो वो बुरा मान जाते हैं। क्या कहते हैं? हमको तो बुलाया नहीं है। और जिनको बुलाते हैं वो जाते नहीं। ऐसे होता ना, इनविटेशन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, है ना। तो जब हम परमेश्वर को इनविटेशन देते हैं, अपने घर पर निमंत्रण देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर आता है। आजमाना आप और कहना, यहां से बोल के जाना, क्या परमेश्वर अब आप हमारे घर में आए। हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप हमारे परिवार में आए। आज शाम जब हम प्रार्थना में बैठे, आप हमारे घर में आए। देखना परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुएगा। और आज ही शाम तक जब आप उन्हें इनवाइट करेंगे परमेश्वर को, सारे काम तुम्हारे बनते हुए आएंगे आज। और आप फोन करके गवाही दोगे, देखना, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तभी परमेश्वर आपके घर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि काना नगर में परमेश्वर को इनवाइट किया गया, प्रभु यीशु नासरी को, है ना। और जब वहां इनवाइट हुए यीशु नासरी, तो वहां क्या हो गया? दाखरस खत्म हो गया। जब दाखरस खत्म हो गया तो प्रभु यीशु नासरी ने क्या किया? फिर पानी को दाखरस बना दिया। और दाखरस पीने वालों ने क्या कहा? कह रहा इतना स्वादिष्ट दाखरस अब तक छोड़ रखा। लोग तो पहले अच्छा पिलाते हैं, बाद में मिलावट पिलाते हैं। तू तो पहले से भी बढ़िया दे रहा। वो करता है परमेश्वर। आज अब यहां से जाएंगे तो परमेश्वर को इनवाइट करेंगे अपने अपने घरों में, और देखना आप गवाही दोगे आप अगले संडे आके। हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे, मेरे पीछे बोले। सब जन अपनी बाइबल अपने हाथों में उठाएंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन में सुनो, इस वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 आयत से हम उसको पढ़ेंगे। और निकालिए सबने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 1 आयत हम यहाँ पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया तो सामने की तरफ देखेंगे आप। क्या लिखा है? यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा। सब जन बोलेंगे यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा। अब आप इस चीज को समझना कि यीशु की परीक्षा हुई तो आप और हम क्या चीज है।
आज थोड़ी सी समस्या आ जाती ना, नाचने लगता इंसान। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ अच्छा हो रहा तो मेरा परमेश्वर है, और जहां कुछ काम नहीं होता, परीक्षा आ जाती है, वहीं बौखला जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। परीक्षा होनी बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर। और आती है परीक्षा, कैसे निकलोगे? जैसे आप अच्छे काम करोगे वही आपके नंबर जुड़ेंगे। बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके नंबर जुड़ते हैं, छुट्टी करते हैं, अटेंडेंस के भी नंबर जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? जो अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है, अगर हाजिरी कम हो जाती है उसके भी नंबर कटते हैं फिर, और हाजिरी पूरी है तो उसके नंबर बढ़ते हैं। अच्छी राइटिंग है उसके भी नंबर प्लस होते हैं, अच्छा उसका व्यवहार है उसके भी नंबर जुड़ते हैं, अच्छी ड्रेस और फ्रेश होके आता है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। वैसे ही हम सब, अगर हम अच्छे बनकर आ रहे हैं परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर देखता है मैंने सब कुछ दिया तेरे को, लेकिन तब भी तू फटे हुए कपड़े पहन कर आ रहा है। मैंने सब कुछ दिया तेरे को, तब भी तू क्या कहते हैं ऐसे बनकर आ रहा है। मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे पूछ नहीं सिर ठहराया, क्योंकि तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है। आज हमारे जीवन में परीक्षा आई, कैसे आई? हमारे ही गलतियों के कारण। हमने गलती करी, परीक्षा आई, है ना? परीक्षा तभी आएगी जब कुछ गलत होगा, परीक्षा नहीं आ सकती। लेकिन यहां प्रभु यीशु नासरी तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शैतान की नजर में क्या यीशु नासरी गलत है। यीशु नासरी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, कोई नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन को पाए। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा, हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन तब भी उसकी परीक्षा हुई। हम तो पापी मनुष्य हैं? आज हम पाप करके भी अंगीकार नहीं करते कि हमने गलती करी, और छोड़ो के बोलते नहीं तो क्या हो गया, आप हमें बोल रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो, आप ऐसे कह रहे हो, वैसे कह रहे हो। परीक्षा का आने का मतलब हम परमेश्वर में और स्ट्रांग बनेंगे। परीक्षा का आने का मतलब हमारी उन्नति भी होगी। अभी आपके ऊपर है, परीक्षा आती है तो बच्चा मन लगा के मेहनत करता है, और मेहनत करता है कि वो इस बार पास हो जाए। परीक्षा आ रही है, अपनी प्रार्थना डबल कर दो। परीक्षा आ गई, वचन डबल पढ़ो, प्रार्थना को डबल कर दो, उपवास करो यीशु मसीह के नाम से। और परीक्षा का मतलब यही है, हमको परमेश्वर और सुधार रहा है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो क्या आपकी और हमारी नहीं होगी? होगी, जरूर होगी, क्योंकि शैतान नहीं बख्शता किसी को। उसने यीशु नासरी को नहीं छोड़ा, तो हु आर यू एंड हु एम आई? आप कौन और मैं कौन हूं? भाई यीशु नासरी को नहीं छोड़ा शैतान ने, तो आप और हम क्या चीज हैं? स्थिर बने रहो, यही परमेश्वर चाहता है। बस जो स्थिर बना रहेगा परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा। उसने अय्यूब को नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। अय्यूब अंत तक विश्वासी रहा। हालेलुया। परीक्षा का मतलब हम परमेश्वर में हैं, और परीक्षा आ गई तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया ना। परमेश्वर नहीं छोड़ता, मनुष्य छोड़ देगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वो दुख में भी साथ रहता है और सुख में भी साथ रहता है। लेकिन आज सुख में परमेश्वर के साथ लोग बने रहते हैं, जब दुख आता है तो लोग परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या देखता है?
कह रहा बेटा मैं तो सुख में भी तेरे साथ हूँ और दुख में भी तेरे साथ हूँ। तू तो सुखी सुख में मेरे साथ आ रहा है, दुख में तो तू पीछे होगी। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं चाहता परमेश्वर। कह रहा दुख में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुख में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं छोड़ता किसी को, परमेश्वर नहीं छोड़ता किसी को। आज मनुष्य क्यों छोड़ देता है? जब उसके जीवन में कोई समस्या आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यहाँ पे जब शैतान ने परीक्षा ली तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब भी वचनों से दिया। तभी कहते हैं वचन हमें पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, आयतें हमें याद होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जब कोई समस्या है तो वचन से बोलो कि प्रभु यीशु मसीह तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो शैतान तुरंत भागेगा। और सबसे पहले वो तुम्हारे दिमाग पर अटैक करता है, वो तुम्हारे मन पर अटैक करता है कि अब कैसे होगा। तभी डांटो, ऐ शैतान दूर हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु नासरी ने भी शैतान को क्या करा था? डांटा था। हालेलुया। और जब हम शैतान को डांटेंगे तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि शैतान भाग गया यीशु नासरी के नाम से, और भागता है वो क्योंकि यीशु नाम से वो चिढ़ता है वो। आज हम बोलते नहीं है, जबकि परमेश्वर ने क्या कर रखा? हमें अधिकार दिया है। और क्या अधिकार है? जाओ मेरे नाम से बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। है आज उस बहन ने प्रार्थना करी बीमार के लिए, आज उस बहन ने प्रार्थना करी भाई के, जिसका भाई बीमार था, आज इस बहन ने भी बीमार के लिए प्रार्थना करी। सुनी कि नहीं सुनी? तो अधिकार आपको दिया है, यह अधिकार आप लोगों के पास है। और यह अधिकार, जो इस अधिकार के साथ प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है, तो परमेश्वर तुरंत सुनेगा, है ना। और आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और आपका प्रार्थना का जीवन है, तो मैं कह रहा हूं गोली की तरह जाएगी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, और गोली से भी फास्ट जाएगी प्रार्थना। तुरंत उत्तर मिलेगा आपको, तुरंत प्रार्थना करोगे तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जब हमारा प्रार्थना का जीवन होगा। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती है, और परीक्षा कई प्रकार की होती है। बीमारी की हो जाती है, बेरोजगारी की हो जाती है, भूखमरी की हो जाती है, काम धंधों की हो जाती है, कर्जे की हो जाती है। ये परीक्षा हमारे जीवन में आती है कि दुनिया उल्टा सीधा बोलती है कि जब हम परमेश्वर में होके चलते हैं ना, देखो जब हम परमेश्वर में होके चलते हैं ना, तो लोग उल्टा सीधा बोलना नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग, शैतान उनको इस्तेमाल करता है, शैतान उनको इस्तेमाल करता है ताकि वो तुम्हारे विरोध में बोले, और जब वो बोलते हैं तो दिमाग खराब होता है, और जब दिमाग खराब होता है तो भी एक ही बात निकलती है, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं तो उतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो उतनी प्रार्थना कर रही हूं, ऐसा क्यों भी मेरे साथ हुआ? परमेश्वर कहता बेटा यही तो नहीं सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से, तुमने यही बोल दिया। क्या मैंने तो नहीं कहा तुमसे कि तुम इतनी आशीष मांग रहे हो? मैं तुमने मांगा, मैंने दे दिया। मैंने तो नहीं कहा भाई जितना क्या करोगे, आज थोड़ा सा दुख आ गया तो तुम निकल गए एकदम से मुंह से। परमेश्वर कह रहा है बेटा तुम ये प्रार्थना जो कर रहे हो, वचन जो पढ़ रहे हो, उपवास जो कर रहे हो, नाइट प्रेयर जो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो तुम? ये हैं अपने लिए तो कर रहे हो, ताकि मैं तुमसे खुश हो और तुम्हें आशीष दूं। जो करेगा वो आशीष पाएगा, नहीं करेगा तो देख रहे हो आप, जो करता है वो आशीष पाता है, नहीं करता तो गिरा ही रहता है वो टेंशन परेशानी में। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को आप। यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। 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 क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। आज देखो लोगों के पास बतेरा पैसा है, रोटी खाते हैं वो हैं? रोटी खाते हैं?
नहीं खाते। वो क्या खाते हैं? वो बीज खाते हैं, कटहल के बीज, क्योंकि उन्हें बीमारी ऐसी लग गई है ना, बीमारी ऐसी लगी कि वो बीज खाते, सूप पीते हैं, और रोटी खाएंगे तो उनका शुगर हाई हो जाएगा है? रोटी खाएंगे तो शुगर हाई हो जाएगा। खाना रखा है, नहीं शुगर है। लजीज लजीज खाने रखे हुए हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। साफ कह रहा परमेश्वर इस वचन को, प्रभु यीशु नासरी साफ कहा चीज के लिए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है इंसान। 40 दिन का उपवास शुरू है, अभी उपवास चलते ही रहते हैं, लगती है भूख, एक नया बल मिलता है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम भी प्रार्थना करेंगे और वो ठीक होगा यीशु नासरी के नाम से। आज लोग चिंतित रहते हैं, कैसे करेंगे, पैसा है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, कैसे करेंगे, कैसे घर का खर्चा चलेगा है? अरे जिसने इस पृथ्वी पर भेजा है उसने पूरा लिख रखा आप सबके बारे में। वो कहता बस अपना जीवन मुझ में व्यतीत करो, जो मैं चाहता हूं वो करो। और परमेश्वर कोई मेहनत नहीं चाहता आपसे। वो ये नहीं कहता कि पहाड़ खोदो जाके, वो ये नहीं कहता कि नदियां नाले साफ करो जाके, वो ऐसे नहीं कहता। वो कहता कोठरी में जा और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर, जो तू मांगेगा वो तुझे परमेश्वर देगा। आज चले गए प्रार्थना करने, मांगा मिल गया, ओ परमेश्वर का धन्यवाद। थोड़ी सी समस्या आ गई, कोठरी में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर तो दे ही रहा है। अब कोठरी में क्या करे जाके, परमेश्वर तो आशीष दे दी। उस आशीष को बरकरार रखना है तो अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल ये मत सोचो कि अब तो ठीक हो गया, चलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, फिर वही तादिन्ना में लग गए। नहीं, वो चीज बिल्कुल मत छोड़ो। देखो जब शैतान अटैक करता है ना, तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना लाइफ पे अटैक करता है। वो आपकी प्रार्थना कम करवा देगा। वो क्यों? आपको टेंशन ऐसी दे देगा वो। और टेंशन कुछ भी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, बड़ों की हो सकती है, काम धंधे की हो सकती है, शादी ब्याह की हो सकती है, रोजगार की हो सकती है। किसी चीज की टेंशन दे देगा और प्रार्थना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंताएं क्योंकि मुझे तुम्हारा ज्ञान है। हालेलुया। लेकिन हम चिंता सर पे लेके चलते हैं अपनी, है ना? चिंता हम सर पे लेके चलते हैं अपनी, क्योंकि वो अच्छा लगता है लोगों को, है ना? एक गांव में एक बुजुर्ग थे, वो एक लकड़ी का गट्ठर अपने सर पे लेके जा रहे थे। तो वहां से एक टेम्पो वाला आया, उन्हें देखा, अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मैं गांव में जा रहा हूँ। कह रहा हम भी वहीं जा रहे हैं। तो कह रहा बाबा जी पीछे बैठ जाओ, ये गट्ठर रख के पीछे बैठ जाओ। वो चलने लगे, गांव आने वाला था, धसकियाँ लग रही थी। उन्होंने कहा बाबा जी को पीछे खिड़की से खोल के देख, बैठे कि नहीं बैठे, उनका गांव आने वाला, उतार देंगे उन्हें रास्ते में। जब बंदे ने खिड़की खोल के देखी तो बाबा जी सर पे गट्ठर लेके ही बैठे हुए थे। बाबा जी वो गट्ठर लेके सर पे बैठे हुए थे। टेम्पो इतना बड़ा था, उसमें गट्ठर नहीं रखा कि भाई आराम से तसल्ली से बैठ जाओ। उन व्यक्ति ने नहीं रोका कि बुजुर्ग आदमी है, ये बोझ उठा रखा है, ये टेम्पो में रख देगा, आराम से बैठ के चले जाएगा। वो टेम्पो में भी बैठे तो बोझा सर पे रख के बैठे हुए। आज इंसान ऐसे ही है, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं लेकिन सर पर बोझ रखा हुआ है। वचन पढ़ रहे हैं तब भी बोझ ले रखा है सर पर। वचन कहता है ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। नहीं परमेश्वर हमें तो बोझ अच्छा लग रहा है, हम ऐसे चलेंगे। हालेलुया। ऐसा मत करो। जब आपके पास ये जीवित वचन है, इसको पढ़ो नहीं बल्कि इस पर चलने वाले भी बनो। समस्या बड़ी नहीं है, बड़ा हमारा परमेश्वर है। ये मत सोचो कि हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं यीशु नासरी के नाम से। लेकिन
लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते पे ज्यादा फोकस को कर लेते हो आप, जबकि आपको पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। उसने कहा अपना बोझ मेरे पर डाल दो। एक बारी करो पूरी रीति से, फिर खाने पीने की टेंशन नहीं, कपड़े लत्ते की टेंशन नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे हो जाएगा ना कि करता धरता परमेश्वर तू ही है, तू जैसे करेगा हम वैसा चलेंगे, तो ध्यान रखना हमारी सोच से परे काम करता फिर परमेश्वर। जो हम सोचते भी नहीं ना वो हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर लेकर आता है। फिर अच्छी अच्छी चीजें लिखा ना कि मैं तुम्हें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा और करने वाला सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हकीकत में ये संसार की चीजें किसकी है ना? परमेश्वर ने इसको रचा, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसमें कब्जा किसने कर लिया? शैतान ने, है ना? आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने जान दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो दोबारा उठा लिया गया तो उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, सहायक छोड़ के जाऊंगा। और सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आज हम उसके द्वारा, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल के भागती है। सारे काम परमेश्वर सिद्ध करता है। तो खुद कह रहा शैतान कि सारा वैभव किसको दिया है? कह रहा मुझे दिया है, क्योंकि सब मेरा ही। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखा शैतान तो कितना शातिर है, कह रहा जिसको चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। लोग कहते ना हमने खरीदा, वो खरीदा नहीं है, वो कब्जा कर लिया, वो शैतान करवा देता। भाई भाई की प्रॉपर्टी खा जाता है ना? भाई भाई की प्रॉपर्टी खा जाता है, दूसरों की भी खा जाता है, अपने ससुराल वालों की भी खा जाता है, मायके वाले की, सबकी प्रॉपर्टी खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ शैतान है कि नहीं? उसके साथ कौन है? शैतान है। और अगर परमेश्वर के लोग होंगे तो क्या ले जाएगा? क्या ले जाएगा? थोड़ी दिन तो इस पृथ्वी पर बिताने, है ना भाई? थोड़ा दिन तो बिताना इस पृथ्वी पर। यहाँ तो परदेसी है हम, यहाँ तो परदेसी है हम। सियोन देश है हमारा देश, रहते हैं हम यहाँ परदेश। जो मसीह के लोग होंगे ना, वो कभी भी उनके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा कि भाई ये हमारा है, ये तुम्हारा, ये किसका, ये उसका। क्योंकि मसीह जानता है ये सब यही रह जाएगा। यहाँ तक कि इंसान की देह मट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मट्टी से वो बनाया गया, मट्टी में ही क्या होगा? मिल जाएगा वो। और शैतान क्या कहता है? ये सारा वैभव मुझे दिया गया है, मैं जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं, है ना? और जो शैतान के लोग होते हैं वो छोड़ते नहीं है, वो तुरंत ले लेते हैं, है ना? और जो शरीफ लोग होते हैं उनको शैतान ज्यादा दूसता है ना? क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? तेरा हो जाएगा। देखो शैतान कह रहा है प्रभु यीशु नासरी को, कहते प्रणाम करे। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखो प्रभु यीशु नासरी ने शैतान को भी यही कहा, केवल उसी की उपासना कर। किसकी? प्रभु परमेश्वर की, है ना? क्या कह रहा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, अदरवाइज और किसी की मत कर। आज लोग परमेश्वर के पास आ रहे, सब जगह जा रहे, परमेश्वर के पास आ रहे, उपासना कर रहे, मेरा परमेश्वर है, सारे मनुष्य जाति का परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य उससे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कबूरे पर
खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है 9 आयत से पढ़ते हैं, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। देखो शैतान की सोच देखो, शैतान की सोच देखो कि कहाँ तक कितनी गंदी सोच है उसकी शैतान की, है। क्या कह रहा है, यहाँ से नीचे गिरा दो। अबे क्यों गिरा दो नीचे भाई? आज जो लोग सुसाइड करते हैं, मंदिर से कूद जाते हैं, लटक जाते हैं, कौन कराता है? ये शैतान करवाता है। क्या कह रहा है यीशु मसीह को कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। अबे क्यों गिरा दे नीचे भाई, है? तेरी सुनेंगे, लेकिन सुनते हैं लोग, उसकी सुनते हैं, है? वो कहते कूद जा कूद जा, कूद जाते ऊपर से नीचे, 8वीं मंजिल से 12वीं मंजिल से, है। अभी वो अभी 3 महीने तो 9 मंजिल से क्या था उनको, है? बताओ, एक गेम के चक्कर के अंदर है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, शैतान भाई ऐसे ही काम करता है। ये वचन परमेश्वर, बातें नहीं करेंगे, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। ये बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं, बड़े सुसाइड कर लेते हैं, कौन लाता है दिमाग के अंदर? क्या कह रहा है यीशु मसीह को, अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, और लोग उसकी सुन लेते हैं, है ना। अब देखो शैतान, जो लोग मसीहत में नहीं है ना, शैतान उनको इस्तेमाल करता है और वो चलते हैं उसके शिकायत पे चलते हैं, वो संसारिक हो जाते हैं बिल्कुल और उसकी बात मानते हैं, लेकिन शैतान उनका भी सगा नहीं है। बताओ, उनको भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। इसीलिए पृथ्वी पर जितने मनुष्य जाति है वो सारे के सारे परमेश्वर के संतान है, कोई अलग नहीं है उससे, लेकिन शैतान इस्तेमाल करता है उसे। हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को शैतान इस्तेमाल करता है और उसके दिमाग में ऐसी फतूल बातें भर देता है कि वो क्या करता है, इस पॉइंट पे लाके वो खड़ा कर देता है। जैसे यीशु को कंगूरे पे क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, और उसको कह रहा है कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। और उसको ये भी पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान सारे वचन याद कर रखे उसने, है? पूरी बाइबल उसको याद है, लेकिन आज मनुष्य को याद नहीं है। जब समस्या उसके जीवन में आ रही है तो उसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए, है ना। कोई दुख आ गया तो उसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर तूने वचन में लिखा कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तो मेरे पास भी नहीं आएगा। ये आ गया, मेरा विश्वास है अभी जाएगा यीशु नासरी के नाम से। अरे परीक्षा किसके जीवन में नहीं आती, मुझे ये बताओ? सबके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परमेश्वर परखता है, वो देखता है, हमारे विश्वास को देखता है कि ये पक्के हैं या नहीं। नहीं होते तो परमेश्वर पक्का बनाता है उन्हें। बनते बनते काम क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये अभी भी मुझ पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज परीक्षा आ गई लोगों के जीवन में तो परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने नहीं कहा इस चीज के बारे में। वो कहता मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ दूंगा तो दूंगा, और कहता मुझसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, और नहीं जाती है। ये हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बात ध्यान रखना, आप कभी भी सोचना, अगर कोई समस्या अगर आप पर आ रही है, कोई काम अगर नहीं बन रहा, तो ये बात ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। हालेलुया। और जब गलती होती है तभी हमारे जीवन में परीक्षा आ जाती है। और क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। देख क्या कह रहा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना।
परमेश्वर की परीक्षा ना करना। आज क्या कहते हैं, परमेश्वर इसको बचा ले, नहीं तो मैं तुझे नहीं पुकारूंगी, ये करके वो करके बोलते नहीं, इसको ठीक कर दे परमेश्वर। जैसे कल वो कह रही थी, परमेश्वर की परीक्षा लेने लगे, अपनी गलती नहीं देखी, परमेश्वर की परीक्षा लेने कहने लगे परमेश्वर को उल्टा सीधा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम बुलाए हुए की भीड़ में थे, तुम बुलाए हुए थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुना उसमें से। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो अपनी गिनती बुलाए हुए में मत लाना कभी, चुने हुए में लेकर आना। हालेलुया। और जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। क्या कह रहा है? कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं गया। क्या कह रहा है? कुछ समय के लिए। अब कुछ समय के लिए वो गया है ना, तो अब वो क्या होता है, वो आता है लोगों के पास, है ना, वो कहता कूद जा यहाँ से, देख तेरा काम नहीं बनना ना, देख तेरे को धोखा दे दी ना, कूद जा यहाँ से, है, कूद जा कूद जा। नहीं मम्मी क्या कहेगी, अरे कूद जा, दिमाग में बहुत चलती है टेंशन, है ना। पापा क्या कहेंगे, अरे कूद जा, भाग जा, ये हो जा वो हो जा। उल्टी उल्टी बातें कौन लेके आता है? क्या परमेश्वर क्या आएगा इस चीज के लिए? नहीं। फिर कंगूरे पे खड़ा कर देगा, फिर रोटी के लिए क्या आएगा जब भूख लगेगी तो, है, चोरी कर ले, भूख लग रही तो, वहां से चुरा ले। शैतान गया नहीं, वो पृथ्वी पर अटका पड़ा अभी, है ना, और वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। घरों में कलेश मचा रखा है उसने, घरों में क्या कहते हैं, टेंशन दे रखी है, बीमारियां दे रखी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि जब शैतान परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए। अगर आज हमें स्थिर रहना है, परीक्षा नहीं आनी चाहते हो, हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आए, तो अपने आप को सच बता रहा हूं मैं, नर्म और दीन बनाओ, नर्म और दीन बनाओ। अपना स्वभाव ऐसा कर लो कि लोग तुमको देख के क्या ये वही है, पहले तो बहुत गालियां बकती थी, पहले तो बड़ा हल्ला मचाती थी, आज क्या हो गया उसको, है? लोग ये कहने पाए। अपना स्वभाव ऐसा कर दो, तब उसे पता चलेगा ये परमेश्वर के संतान, ये परमेश्वर के लोग हैं, कि तुमको देख के उसका भी स्वभाव बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। ऐसा नहीं उसको देख के तुम भी वैसे बन जाओ, तुम्हें देख के वो भी कहने लगे यार क्या लोग हैं। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा आएंगी, लाइफ में जरूर आएंगी परीक्षा, लेकिन निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और ये बात ध्यान रखना कि शैतान ने यीशु नासरी को नहीं छोड़ा, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब उसने यीशु नासरी को नहीं छोड़ा, तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यीशु नासरी ने, उससे परमेश्वर ने, यीशु नासरी ने क्या करा, उससे वचनों से बात की, तो हमको भी वचनों से बात करनी है, उससे वचनों से फाइट करनी है उससे। और जब हम जितना वचन को पढ़ेंगे, उसको याद रखेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे, तभी वो वचन पूरा होगा यीशु नासरी के नाम से। वो वचन उसके लिए गोली का काम करेगी। हालेलुया। परीक्षा आए, प्रार्थना करो, देखो भागेगी परीक्षा भी यीशु नासरी के नाम से। टिकता नहीं है वो, जैसे वो चला गया ना शैतान कुछ समय के लिए, वो ऐसी भागता यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो ना वो कुछ कर सकता है और ना उससे कुछ बस किया करना, क्योंकि शैतान हारा हुआ है और कुचला हुआ है और वो हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। बोलो परीक्षा में हम स्थिर रहेंगे, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु नासरी मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए मैं गीत को गाएंगे।